सीयूटी 2023 का दौर शुरू हो चुका है। अगर आपका भी सपना है देश के बड़े विश्वविद्यालय टॉप कॉलेजेस से बीएससी करने का, तो आप अपने सपने को कैसे सीयूटी के माध्यम से साकार कर सकेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी क्या है, इसके माध्यम से कैसे आप विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले सकेंगे, पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सीयूटी का, ये ऑलरेडी एक वीडियो में बताया जा चुका है। उस वीडियो को आप हमारे चैनल पे जरूर देख लें। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीएससी किस किस विश्वविद्यालयों में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उन कोर्सेज के लिए अगर आपको सीयूटी का एग्जाम देना है तो उस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या पेपर पैटर्न होगा, उनके सिलेबस क्या होंगे, उनकी तैयारी आपको कैसे करनी है, उनके लिए आपको पढ़ना कैसे है, पूरी रणनीति आपकी क्या होगी तैयारी की। आज इस वीडियो में हम लोग सारी बातों को एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात यहां पे शुरुआत ये होती है कि हम हैं अपने क्लास 12th में। क्लास 12th में हम या तो मैथ्स ग्रुप के होंगे, या तो बायोलॉजी ग्रुप के होंगे, या तो एग्रीकल्चर ग्रुप के होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो बात करूंगा मैथ्स और बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों के लिए, कि अगर आप मैथ्स ग्रुप या बायोलॉजी ग्रुप से होंगे तो आप बीएससी के कौन कौन से कोर्सेज किस किस विश्वविद्यालय के लिए तैयारी कर सकेंगे, वो सारी बातें हम लोग आज यहां पर देखेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर की चर्चा मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग से आपके साथ जो है वो करूंगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात यह समझना पड़ेगा कि देखिए, अगर आपने सपोज आपके मन में बेसिक सी बात आती है कि मुझे बीएचयू से बीएससी करना है, मैं मैथ्स ग्रुप से हूं और मैं इस सब्जेक्ट से बीएससी जो है यहां पे करना चाहता हूं। अब यहां पर बात यह आएगी कि फिर कैसे एडमिशन होगा। तो यहां पे बात यह है कि सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कॉमन एग्जाम हो रहा है सभी विश्वविद्यालयों का, जिसमें टोटल 90 विश्वविद्यालय आते हैं, जिसमें आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी जो है वो इंक्लूडेड है। 90 विश्वविद्यालय, उस 90 में से 71 विश्वविद्यालयों में बीएससी के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब आपका मन ये है कि हम बीएचयू के इस कोर्स को बीएससी मैथ्स को करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये जानना होगा कि बीएचयू बीएससी मैथ्स के लिए किन किन सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ेगी। उन सब्जेक्ट को आपको सीयूटी का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। सपोज करिए बीएचयू कहता है कि बीएससी मैथ्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का मार्क्स जोड़ेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की तैयारी आपको करनी होगी। सीयूटी एनटीए एक एग्जाम लेगा, सीयूटी जिसमें आपको ये तीनों सब्जेक्ट के पेपर्स देने होंगे। इनमें जो आपका स्कोर होगा उस स्कोर को आप यूज करेंगे विश्वविद्यालय की काउंसलिंग के लिए। बीएचयू की जब काउंसलिंग होगी तो आप उन स्कोर्स को यूज करेंगे, बीएचयू में अप्लाई करेंगे। अगर मेरिट में आपका आ गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब सर हम पहले ये डिसाइड कर लें कि हमारा कौन सा विश्वविद्यालय में हमको पढ़ाई करनी है, फिर उसका जो पेपर पैटर्न होगा उसकी हम तैयारी करें। ऐसे करेंगे तो आप बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे। हम मान लीजिए टारगेट कर लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को, तो हम सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के हिसाब से अगर हम पढ़े तो फिर ऐसा होगा कि हमारे बाकी के विश्वविद्यालय छूट रहे होंगे। अगर 71 विश्वविद्यालय हैं तो जब हम तैयारी करेंगे अपने आप को सेफर साइड में रखने के लिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे। तो यहां पे बात यही आएगी कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को कैसे टारगेट करें। उससे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि आप जो ये बात बोल रहे हो 71 विश्वविद्यालय, तो 71 विश्वविद्यालय कौन से हैं और उनमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। अब मेरी बात यहां पर एक बात और सुनिए, विश्वविद्यालयों में क्या होता है कि आपके वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। मतलब क्या हुआ सर, बीएचयू में अगर आप आते हैं तो यहीं पर अगर आप बीएससी करना चाहेंगे तो 2 कोर्स का नाम मिलेगा आपको, एक बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी, एक बीएससी ऑनर्स मैथ्स और एक बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। वो तो एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर की मैंने बात बोला, सेपरेट डिस्कस करूंगा। लेकिन यही जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहां पे वो नाम क्या देते हैं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। मतलब क्या हुआ, इन्होंने यहां पर एक ग्रुप बना दिया बीएचयू में मैथ्स और बायोलॉजी। मैथ्स के अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपके कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। इसी तरीके से बीएससी बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी, बॉटनी, सारे सब्जेक्ट जो है वहां पे आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोर्सेज के नाम अलग अलग होंगे लेकिन मतलब वही होगा। जैसे आप अगर मैथ्स ग्रुप के हो, मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं आप 12th में, तो आपके लिए मैथ्स वाले जितने भी बीएससी के कोर्सेज हैं उसमें आप सब में जो है वो ट्राई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी वालों के लिए भी सेम चीज है यहां पे, लेकिन आपको कोर्सेज के नाम अलग अलग मिलेंगे। अभी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कुछ हमारे जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, यहां पे कोर्सेज के क्या क्या नाम दिए गए हैं। उन तीनों
यूनिवर्सिटीज में देखोगे 3 तरीके के नाम जो है आपको कोर्सेज के दिए होंगे, लेकिन उनका मतलब एक होगा। डीयू ने क्या किया, हर एक ऑनर सब्जेक्ट को अलग अलग लिस्ट कर दिया कि बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री अलग, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स अलग, लेकिन बीएचयू ने इसी को बीएससी ऑनर्स सिर्फ मैथ्स नाम रखा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालयों में कोर्सेज के अलग अलग नाम हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अगर मैथ्स ग्रुप के हो तो सिर्फ बीएससी मैथ्स वाले ही चीजें कर सकते हो। आप मैथ्स ग्रुप के हो, इसका मतलब आपने अगर पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप इनके पेपर्स को देके बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में बीटेक के कोर्सेज अवेलेबल है, तो उस बीटेक में भी देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। अगर वहां पीसीएम पूछ रहा है तो आप एलिजिबल हैं, आप दे सकेंगे। जैसे बीएचयू में आपके बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी 2 कोर्सेज हैं, जिनमें वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ही मार्क्स को जोड़ेगा। तो इसका मतलब मैथ्स ग्रुप वाले इन कोर्सेज के लिए भी अवेलेबल है। इसी तरीके से बायोलॉजी वाले कई जगह पर बी फार्मा के, कई जगह बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे और उनमें भी वो एडमिशन ले सकेंगे मेरिट के बेसिस पे। कुल मिला के बेसिकली क्या हुआ है, मैं आपको पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर सीयूटी समझाता हूं। एनटीए ने क्या कहा, एनटीए ने बोला कि देखो भैया, हम यहां पर 3 प्रकार के पेपर बना दे रहे हैं। उन तीनों पे अब 3 प्रकार के मेरे पास पेपर हैं, इन तीनों में से हर एक विश्वविद्यालय को छूट दे दी कि आप अपने कोर्स के लिए बता दो कि आप किस किस चीज का मेरिट काउंट करोगे, तो बच्चा उस हिसाब से तैयारी कर लेगा। इन्होंने इस तरीके की बातें बोली। अच्छा, इन सभी बातों को मैं आगे डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 71 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। हमारा पहला प्रश्न यही होगा, किस किस विश्वविद्यालय में कौन सा कोर्स हमारा यहां पर अवेलेबल है। तो यहां पर अगर हम लोग आए, हमारे पास आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक पीडीएफ दिया गया है। बहुत ही मेहनत और बहुत ही काम का पीडीएफ है ये। इस पीडीएफ में क्या बातें दी गई वो देखो। फिलहाल मैं बता दूं, बीएससी मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सारे कोर्सेज है इसमें। मतलब बीएससी, आप बीएससी के सारे कोर्सेज, बीटेक के, बी फार्मा के, मतलब जो भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, मतलब जिनका मैथ्स ग्रुप होगा, बायोलॉजी ग्रुप होगा या एग्रीकल्चर ग्रुप होगा, और आगे अगर वो बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी या बी फार्मा, बीटेक, मतलब अगर वो साइंस बैकग्राउंड से, मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, तो उनके लिए जो भी एलिजिबल कोर्सेज हैं, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बी फार्मा, वो सारे कोर्सेज मैंने यहां पर आपके लिए इंक्लूड करके रख दिया है। इस पीडीएफ को देखो, पहले समझो। यहां पे जैसे हम लोग एक पहले मेन यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखोगे कितने सारे कोर्सेज होंगे। जैसे यहां पे बीटेक, बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी ऑनर्स इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ढेर सारे यहां पर आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। और इनके बगल एक चीज लिखी गई है, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। और इस तरीके से आपके पास पूरे 30 पेज की पीडीएफ होगी, और इस 30 पेज की पीडीएफ में आप आराम से जो है हर एक विश्वविद्यालय के बीएससी के जो भी कोर्सेज होंगे वो आप आराम से यहां देख सकते हैं। जैसे अब यहां पर देखो, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेनेट यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो ये भी यहां, अब इसमें क्या होगा, आपके इसमें सब में आपके मैथ्स वाले जो बच्चे होंगे वो एलिजिबल होंगे, मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे, तो आप ये भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, इनके सेपरेट वीडियोस भी आपको मिलेंगे जहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। खासकर हम लोग जो आपके मेन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे विश्वविद्यालयों के भी आपको सेपरेट वीडियोस जो है वो चैनल पे दिए जाएंगे। उनके लिए परेशान आपको नहीं होना है। लेकिन अभी तक हमको जो चीजें समझ में आई हैं वो हमको यही समझ में आई कि 71 विश्वविद्यालय, उनमें जो है बीएससी के कई सारे कोर्सेज हैं और उनके कोर्सेज के नाम क्या हैं वो हमें देखने को पता चल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहां पे बात आएगी कि अगर हमें उस विश्वविद्यालय के उस कोर्स में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए हमको पेपर में कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूईटी में कौन कौन से टेस्ट पेपर्स जो हैं वो देने पड़ेंगे, और हमारी मेरिट कैसे बनेगी, वो सारी बातें आपके मन में आएंगे। ओवरऑल पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पहली चीज यहां पे समझिए कि एनटीए ने क्या किया। एनटीए ने कहा कि देखो भैया, हम 3 प्रकार के टेस्ट पेपर जो है आपके लिए बना दे रहे हैं। फिर बात यहां पे आई कि कौन से 3 प्रकार के पेपर पैटर्न है। तो 3 प्रकार का पेपर पैटर्न, पहला है लैंग्वेज का टेस्ट, मतलब जैसे हिंदी, इंग्लिश, इनका टेस्ट। फिर आया डोमेन का टेस्ट। डोमेन के टेस्ट में आपके टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें मतलब डोमेन का मतलब हो गया जो आपके जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट है इसको कहेंगे डोमेन के सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है।
इसके बाद एक जनरल टेस्ट इन्होंने बना दिया, एक पेपर पैटर्न। जनरल टेस्ट में क्या होगा, जनरल मैथ, रीजनिंग, आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सब चीजें इन्होंने यहां पर इंक्लूड कर दिया। अब बात आएगी सर इसका मतलब ये तीनों पेपर हमको देने हैं, हमको ये तीनों पेपर की तैयारी करनी है? ऐसा नहीं है। ये 3 पेपर पैटर्न्स बनाए गए और एनटीए ने हर एक विश्वविद्यालय को कहा भैया देखो आप जिस भी कोर्स के लिए जो पेपर पैटर्न बनाना चाहो इसमें से बना लो। जैसे कहा गया जब बीएचयू को, तो बीएचयू ने क्या किया, बीएचयू ने कहा देखो जो मेरे पास बीएससी वाला है तो बीएससी वालों के लिए हम क्या क्या सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ेंगे। तो इन्होंने कहा बीएससी ऑनर्स मैथ्स में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहेगा हमारे यहां तो हम चाहेंगे कि वो पीसीएम के मार्क्स को जोड़े, मतलब वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो है वहां पर एग्जाम दिया हो और उसी के स्कोर के बेसिस पे मैं मेरिट बनाऊंगा। इसी तरीके से बीएससी बायोलॉजी वालों के लिए क्या बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला मार्क्स जो है वो मैं जोड़ूंगा। अच्छा, यहीं पर डीयू के पास आया तो डीयू ने क्या डिसाइड किया, डीयू ने कहा कि अगर जैसे मान लो उसका है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री या बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, ठीक है। कहा अब उसने क्या डिसाइड किया, मोटे तौर पे इसने क्या किया कि 3 डोमेन, जैसे यहां पर था उसी तरीके से 3 डोमेन, लेकिन यहां पर एक चीज ऐड कर दिया। कहा कि देखो हम एक लैंग्वेज का भी टेस्ट लेंगे, बस उस लैंग्वेज में आपको सिर्फ 30% मार्क्स, पासिंग मार्क्स पाना है, इसको मेरिट में नहीं काउंट करेंगे, ये सिर्फ पासिंग मार्क होगा। 200 नंबर का पेपर होता है, 60 नंबर पाना है, 60 नंबर पा गए तो एलिजिबल है, नहीं पाए तो एलिजिबल नहीं होंगे। बस इतने के लिए मेरिट जो बनेगी वो 3 डोमेन से ही बन रही होगी। इस तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालयों ने अपने अलग अलग पेपर पैटर्न्स दिए। ये हमको कैसे पता चलेगा कि सर कौन उनका पेपर पैटर्न क्या है, उनके टेस्ट, वो कौन कौन से टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है उनकी, ये हमको कैसे पता चलेगा? उसी के लिए आपको यहां पर पीडीएफ जो है वो दिया गया है। अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं वो पीडीएफ, देखिएगा यहां पर देखिए, हमने यहां पर आप नोटिस करेंगे तो हमने यहां पर ऊपर देखिए यूनिवर्सिटी का नाम, उसमें कौन कौन से बीएससी के प्रोग्राम है और पर्टिकुलर उस बीएससी प्रोग्राम के लिए कौन कौन से टेस्ट पेपर्स रिक्वायर्ड हैं। मतलब सीयूईटी में आपको अगर इस विश्वविद्यालय के इस कोर्स में एडमिशन चाहिए तो इस सब्जेक्ट का पेपर में अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है और मार्क्स आएगा अच्छा, मेरिट में आओगे तो आपका यहां पे सिलेक्शन हो पाएगा। जैसे अब यहां पर बताता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी का मन कहा कि हमको बीएससी कंप्यूटर साइंस जो है वो करना है, ठीक है, किसी का मन कहा कि हम बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करेगा, आपके वहां पे 3 सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर वही मैं कह रहा हूं, हर एक कोर्स का अपनी अपनी क्राइटेरिया आ गई। अब जैसे यहां पे जो लिखा है इसका मतलब अभी आप नहीं समझ पा रहे होगे। यहां पर एक एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब सेक्शन 1 यहां पर लैंग्वेज को बोला जा रहा है, अभी मैं समझा दूंगा इस चीज को। सेक्शन 1 लैंग्वेज को बोला जा रहा है, कोई एक लैंग्वेज लेना है लेकिन उसमें 30% मार्क्स ही आपको पाना है। फिर मैथमेटिक्स कंपलसरी कर दिया इन्होंने। फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट सेक्शन 2 से, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका सेक्शन 2 से, इसका क्या मतलब होगा आपका, अभी मैं समझाऊंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की थोड़ी सी कहानी अलग है। इन्होंने डोमेन सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और उसमें मतलब लिस्ट 1 में 18 डोमेन सब्जेक्ट, लिस्ट 2 में से 9 डोमेन सब्जेक्ट। लेकिन मैं आपको एक कंक्लूजन यहां पर दे देता हूं। कंक्लूजन ये है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए कि पीसीएम का मार्क्स जोड़ेंगे और एक लैंग्वेज में आपको यहां पे 30% मार्क्स सिक्योर करना होगा। बस इतनी सी बात यहां पर इन्होंने बोला है, ठीक है। हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसे कोर्सेज की अलग अलग हम लोग चर्चाएं भी कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके का, अब जैसे यहां पे बीएससी ऑनर्स बॉटनी है तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके मार्क्स को जोड़ेंगे और किसी एक लैंग्वेज में आपको 30% मार्क्स जो है वो सिक्योर करना होगा, ठीक है। कहीं कहीं कुछ ऐसे भी कोर्सेज होंगे जहां पर आपको क्या होगा, लैंग्वेज, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं कि किसी ऐसे से कुछ कोर्सेज हो सकते हैं जहां पे वो आपके लैंग्वेज के मार्क्स को ऐड भी करे, ये भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो आपका वहां पे मेंशन होगा। अब जैसे आप कोई और दूसरा विश्वविद्यालय पकड़ लो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद क्या बोल रहा है यहां पे, वो यहां पे आपका उसकी जो चर्चाएं हैं कि आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश। फिर उसके बाद आपको डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये कह रहा है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए, बीएससी बायो के लिए आपको पेपर देना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज, बायोलॉजी और केमिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट में, और एक जनरल टेस्ट।
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग पेपर पैटर्न यहां पर सबका बनेगा। अब यहां पे कोई क्या कह रहा है, देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए यहां पे कौन सी यूनिवर्सिटी है आपका, गांधीराम रूरल यूनिवर्सिटी। ये कहता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर हमारे यहां से करना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट के आपको पेपर्स देने पड़ेंगे और उनमें जो मेरिट बनेगी फिर उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। इस हिसाब से पूरा यहां पर इन्होंने एक तरीके से हर एक विश्वविद्यालय के हर एक कोर्सेज का एक पेपर पैटर्न यहां पे बना हुआ है। अब जैसे यहां पर देखो तेजपुर विश्वविद्यालय है, तेजपुर यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो इन्होंने कहा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश और डोमेन में मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का पेपर जो है यहां पर हम लोग पूछेंगे। इस तरीके से हर एक विश्वविद्यालय ने अलग अलग पेपर पैटर्न बता दिया। अब यहां पे टेंशन की बात यह हो गई कि हम लोग कैसे तैयारी करें कि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर ले जाएं। 100% यूनिवर्सिटी आप टारगेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको मतलब ऐसे पेपर पैटर्न्स बने हुए हैं कि आप या तो आप पढ़ने में इतना हो कि आपके पास 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट आप पढ़ सको, ऐसा आप कर नहीं पाओगे और करना भी नहीं है। हमको बस केवल मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, ठीक है। अब यहां पर आइए, यहां पर आती है सबसे पहले कि पेपर पैटर्न की चर्चा तो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहां पर छूट गया, उसको बता देता हूं कि जो आपका लैंग्वेज और डोमेन है, अगर हम लैंग्वेज और पर्टिकुलर डोमेन की बात करते हैं, लैंग्वेज एंड डोमेन, इनके पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में पूछेगा कैसे। इसमें आपके आएंगे टोटल 50 क्वेश्चन, 50 में करने होंगे 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, निगेटिव होगा -1, मतलब पेपर होगा 200 नंबर का। जो जनरल टेस्ट है आपका, यहां पे आएंगे 75 क्वेश्चन, करने होंगे 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, निगेटिव -1, टोटल मार्क्स होगा यहां पे 300। यहां पर आपको जो समय मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट और यहां पर जो समय मिलेगा आपको मिलेगा 60 मिनट। समझ में आया? तो टाइम बाउंडेड एग्जाम है आपका, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे आगे बात यहां पाएगी कुछ मेन विश्वविद्यालयों की चर्चा हम लोग अगर यहां पे कर लें तो फिर ज्यादा पिक्चर क्लियर होने लगेगी। जैसे सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे मेन इसलिए है क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं इसके अंदर और साथ ही साथ यहां पर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में ही देखने को मिलने वाली है यहां पे। अब यहां पर देखो बीएससी के कई सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज के लिए वो क्या एग्जाम में पूछने वाला है वो भी यहां पे आपको मेंशन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहां पर आप अगर एक कॉमन बात निकालोगे, एक एक पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा आपको, कॉमन बात निकालेंगे आप, तो आप ये समझिए 3 डोमेन, या तो पीसीएम या तो पीसीबी, जो भी हो, अब उसमें लिखा होगा आप समझ जाओगे कौन से मैथ वाले बच्चों के लिए कोर्स और कौन से बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए कोर्स है। जैसे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज, इसका मतलब बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एक कोई लैंग्वेज, इसका मतलब बीएससी ऑनर्स फिजिक्स भी सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपको यहां पे समझना है। तो यहां पे मैं ये बता रहा था कि मोटे तौर पे अगर आप बोलोगे तो आपको सारे के लिए पीसीएम, पीसीबी के मार्क्स जुड़ेंगे और 30% आपको लैंग्वेज में सिक्योर करना पड़ेगा, मतलब लेकिन आपको लैंग्वेज पढ़ना है यहां पे, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज पढ़ना ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम लोग आगे बात करें बीएचयू की, अच्छा एक चीज और, अभी मैंने बोला ना कि दिल्ली विश्वविद्यालय में थोड़ा सा पैटर्न अलग है। दिल्ली विश्वविद्यालय क्या करता है कि लैंग्वेज को उन्होंने लिस्ट ए में रखा है, सारी लैंग्वेजेस को, जैसे बोलेंगे जैसे आपको कहीं पर पीडीएफ में ऐसे लिखे मिले कि एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मतलब हो जाएगा कि आपके लिस्ट ए में इतनी सारी लैंग्वेज हैं, इसमें से कोई आपको एक लेना है। और जो ये कहते हैं कि हमारा लिस्ट B1 से, लिस्ट B2 से या सेक्शन 1 सेक्शन 2 से लिखते हैं ना कि एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, इसका क्या मतलब है? सेक्शन 2 में आता है इनका डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट, और डोमेन सब्जेक्ट में जैसे देखो सेक्शन 1 कहा गया लैंग्वेज को, उसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने, 1A 1B, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर सेक्शन 1 जो है लैंग्वेज का, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट और सेक्शन 3 क्या है आपका जनरल टेस्ट। तो सेक्शन 2 जो है डोमेन सब्जेक्ट वाला, उसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सब्जेक्ट, एक B1 लिस्ट और एक B2 लिस्ट, ठीक है। मतलब इन्होंने सेक्शन 2 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। लिस्ट B1 में 18 डोमेन सब्जेक्ट, लिस्ट B2 में आपके टोटल 9 डोमेन सब्जेक्ट यहां पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको जिस तरीके की बातें बोलेंगे कि लिस्ट B1 में से 2
जो भी चर्चाएं होंगी, लेकिन उसको मैं एक अलग वीडियो में आपको सेपरेटली समझाऊंगा दिल्ली विश्वविद्यालय के। अगर उसकी चर्चाएं मैं यहां पे करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। मेन बात आपको यहां पे ये समझना है कि अगर कंक्लूजन निकालोगे दिल्ली विश्वविद्यालय का तो पीसीएम पीसीबी के साथ एक लैंग्वेज, बस फाइनल कंक्लूजन यही है। अगली बात यहां पे देखो, बीएचयू के लिए यहां पर एक छूट गया आपका बीएससी बायो ग्रुप, और बीएससी बायो ग्रुप में जो है ये पीसीबी का मार्क्स जोड़ेंगे। अब देखो यहां पे मोटे तौर पे मैथ्स ग्रुप वाला कोई भी बच्चा होगा तो वो इसके लिए और इसके लिए और इसके लिए चारों कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, सिर्फ बीएससी बायो के लिए एलिजिबल नहीं है। बीएससी बायोलॉजी वाला बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब यहां पर देखो, लेकिन यहां पे मोटे तौर पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ पीसीएम या पीसीबी। ठीक है, पीसीएम या पीसीबी के आप स्टूडेंट हैं तो आपको बस केवल इतने ही सब्जेक्ट को पढ़ना है और इन्हीं सब्जेक्ट के मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं। चलो अगली बात करो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि एक लैंग्वेज, अब यहां पे दो डोमेन में अगर आप बीएससी मैथ्स की बात करोगे तो बीएससी मैथ्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स जुड़ेंगे और एक जनरल टेस्ट। और अगर यहां पर बीएससी बायोलॉजी के लिए बात करोगे तो एक लैंग्वेज, दो डोमेन में आपका यहां पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री और यहां पर एक जनरल टेस्ट। तो इस तरीके से यहां पर आपके जो है वो मार्क्स जो है वो जोड़े जाएंगे, मेरिट यहां पर इस तरीके से बनाई जाएगी। अब आपने अगर यहां पे 3 विश्वविद्यालय देखे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए बहुत तेजी से, सर आप जब पहले विश्वविद्यालय डीयू की बात किए तो आपने बोला कि 3 डोमेन पीसीएम या पीसीबी के साथ एक लैंग्वेज जिसमें 30% मार्क्स पाना होगा, चलिए मैं उसको अच्छे से पढ़ लूंगा। फिर जैसे ही आप बीएचयू में आए तो आपने कहा सिर्फ 3 डोमेन पढ़ना होगा, तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ गया कि हम एक 3 डोमेन और एक लैंग्वेज पढ़ लें। लेकिन फिर आपने जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बोला तो आपने ये बोला कि 2 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट। सर इसका मतलब हमको तो सब कुछ पढ़ना पड़ जा रहा है, हम लैंग्वेज भी पढ़ें, जनरल टेस्ट भी पढ़ें, डोमेन भी पढ़ लें। देखिए अगर अब यहां पे बात आती है यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाली, सबसे मेन बात अब यहां पर आपके सामने आएगी कि हम लोग यूनिवर्सिटी टारगेट कैसे करें, यूनिवर्सिटी को कैसे टारगेट करना है। तो देखिए आपको यहां पर क्या करना है, आपके पास 71 विश्वविद्यालय के ढेर सारे कोर्सेज हैं, उनके अलग अलग पेपर पैटर्न्स हैं, लेकिन हम क्या है, हम अपने 90% यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने का प्रयास करेंगे। हम एक कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज के अपने टेस्ट पेपर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, आखिर उनकी रिक्वायरमेंट में क्या कॉमन है, कि उस कॉमन को अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाए। पीडीएफ में आप देख सकते हो, आपको पूरे यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्सेज के नाम और उनमें क्या टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है वो भी वहां पे क्लियर मेंशन किया गया है। तो यहां पे बात यही आएगी कि देखो अब कॉमन सोल्यूशन निकालना ही एक सोल्यूशन है आपके पास। तो यही कॉमन सोल्यूशन निकलता है कि 3 डोमेन आप पढ़िए सबसे पहले और सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे 3 डोमेन, मैथ्स वाले हैं तो पीसीएम, बायोलॉजी वाले हैं तो पीसीबी। कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जैसे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज होंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा, आप एक आध सब्जेक्ट इसमें से हट के कंप्यूटर साइंस भी आ सकता है, वो पीडीएफ में मेंशन होगा, तो आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू भी जाके दे सकते हैं। लेकिन मैं एक एवरेज बच्चों की बात करूं, मोस्ट ऑफ द बच्चे पीसीएम या पीसीबी ले रहे होंगे। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि आप एक लैंग्वेज भी तैयार कर लेते तो बढ़िया रहता। लेकिन अब लैंग्वेज में 2 बातें होंगी, हमारे पास जो बच्चे हैं वो या तो हिंदी के होंगे या तो इंग्लिश के होंगे। देखो एक बात मैं बोलूं मोटे तौर पे, सबसे पहली चीज, या तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक खास बात क्या रख लेना, अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हो और अगर उस यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी कर दिया है कि वो इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स जोड़ेगा ही जोड़ेगा, तो आपको वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी को मैंडेटरी तो एक में सिर्फ किया गया है, बाकी वो हिंदी विश्वविद्यालय है इसलिए वहां पे हिंदी मैंडेटरी है। बाकी अगर कहीं पर मैंडेटरी किया गया है तो वो इंग्लिश को ही मैंडेटरी किया गया है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश प्लस 3 डोमेन, इंग्लिश प्लस पीसीएम, इंग्लिश प्लस पीसीबी तैयार करता है तो 110% वो 90% विश्वविद्यालयों को टारगेट कर रहा होगा, उसके सिर्फ 10% विश्वविद्यालय छूट रहे होंगे। अगर किसी ने इसके साथ एक जीटी तैयार कर लिया तो वो लगभग 98-99% विश्वविद्यालयों को टारगेट कर ले जाएगा। बात यहां पे आएगी, सर क्या सब कुछ पढ़ना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपने लैंग्वेज और जीटी में ज्यादा समय दिया, निश्चित तौर पे आपका डोमेन बर्बाद हो जाएगा।
डोमेन पे ज्यादा समय दोगे तो जीटी में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे बात आएगी सर हम किसको प्रायोरिटी दें, किसको पहली प्रायोरिटी, किसको दूसरी, किसको तीसरी, क्या करें हम। अब यहां पर एक बात समझिएगा, सबसे खास बात यहां पे समझिएगा कि आप एक समझो आपके साथ सभी साइंस वाले बच्चे ही हैं, कोई आपके साथ ऐसा नहीं जो हमेशा से जीके पढ़ते आया है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहली चीज, तो अब पहला आपका फोकस तो डोमेन पे होगा। अगर हम पहली प्रायोरिटी की बात करें तो डोमेन की होगी, दूसरी प्रायोरिटी आपकी लैंग्वेज की होगी। अब यहां पर ये होगा, देखो एक बात समझो, आप अपना मेजर टाइम डोमेन को तैयार करने में दीजिए। लैंग्वेज की जो बात आएगी वहां पर हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और लास्ट में हम लोग जाके थोड़ा सा ज्यादा समय इन्वेस्ट कर दें लैंग्वेज में, ताकि हमारी लैंग्वेज भी कवर हो जाए। जहां जहां लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वहां हमको कोई दिक्कत ना आए। और तीसरी प्रायोरिटी पे जीटी जाएगा। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप जीटी तैयार करो, आपका मन है। सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐसा है जो कि हम मेन विश्वविद्यालयों की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा है जो कि जीटी भी यहां पर ऐड करवाया है। बाकी कोई जीटी यहां पर ऐड, मेन विश्वविद्यालयों में कोई जीटी नहीं पूछेगा बीएससी के कोर्सेज में। तो ये मैं लिस्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा और मैं यही कहूंगा आप जब दोनों में आपको लग जाए कि मेरा दोनों बहुत अच्छा हो चुका है, अब मैं इसको एक बार पढ़ ले सकता हूं, अगर लगे तब आप पढ़िएगा, जिसमें भी आप जनरल मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप जीके पे समय देंगे। क्योंकि जनरल मैथ और रीजनिंग आप उतना कर ले जाएंगे क्योंकि आप मैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं या बायोलॉजी ग्रुप के आप बच्चे हैं, तो आप इतना तेज हैं कि आप जनरल मैथ और रीजनिंग कर ले जाएंगे। फंसेगा आपका तो वहां पे जीके जीएस फंसेगा। तो वो जीके जीएस वाली जो चीजें होंगी वो आप लास्ट टाइम पे जो है कवर कर सकेंगे, क्योंकि बहुत पहले से पढ़ेंगे तो भूल भी जाएंगे, कोई इसका मतलब नहीं होगा। तो ये प्रायोरिटी आपको सेट होना बहुत जरूरी है और यही आपके सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही खास पॉइंट भी साबित होने वाला है। तो यहां तक हमको इतना समझ में आ चुका है कि भैया देखो, ढेर सारे विश्वविद्यालय हैं, उनमें ढेर सारे कोर्सेज हैं और सब कोर्स की अपना एक पेपर पैटर्न है। अब अपना एक पेपर पैटर्न है, अपने उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इस सब्जेक्ट से मार्क्स को जोड़ेंगे, इन सब्जेक्ट के पेपर में आपको अटेम्प्ट होना पड़ेगा। लेकिन आपका यहां पे आएगा कि फाइनली कंक्लूजन क्या होगा, कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो अभी उन्हीं चीजों की मैं चर्चा कर रहा था कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा कि आप पीसीएम या पीसीबी, जो भी ग्रुप के आप स्टूडेंट हैं, प्लस एक लैंग्वेज आप यहां पे जरूर तैयार कर लें। ये बहुत मैंडेटरी हो जाएगा क्योंकि डीयू में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस और डीयू लैंग्वेज की डिमांड करता है। भले 30% की करता है, लेकिन आप पूरे लैंग्वेज की अगर तैयारी करोगे तो जहां जहां पर भी लैंग्वेज आ रहे होंगे, जहां पर भी आप उन सारे एग्जाम्स को बहुत अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, पहला यहां पे बात ये हो जाएगी। दूसरी चीज, आप जीटी पे समय अभी मत देना, लास्ट टाइम पे जाके जीके पढ़ लेना, क्योंकि आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका इंटरेस्ट नहीं है और या आपको लगता है कि हमसे जीटी नहीं हो पाएगा, फालतू समय मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपना समय डोमेन वाला निकाल के अगर जीटी को दे देंगे तो डोमेन अगर खराब हो गया, क्योंकि डोमेन तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा, अगर डोमेन खराब हो गया तो पूरी नाव डूब जाएगी। और सबसे मेन बात, जो आपके साथ कंपटीटर्स हैं, जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, वो सभी का हाथ जो है वो जीटी में खराब ही होगा, क्योंकि सब जीके जीएस कोई नहीं पढ़ता है। बीएससी वाले, मतलब जो भी साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स या बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मेरिट वहां बहुत खराब नहीं होगी। लास्ट टाइम पे अगर आप फोकस कर दोगे तो आप जीके जीएस में भी काम भरकर कर सकेंगे। बाकी मैथ रीजनिंग तो आपके हाथ में होती है, मैथ रीजनिंग में तो आप वैसे ही अच्छा कर सकेंगे। मैथ रीजनिंग अच्छे से कर लीजिएगा। 15 क्वेश्चन जो आपके छोड़ने हैं, 75 में से 60 करना है ना, 15 क्वेश्चन जो छोड़ना है वो हम जीके जीएस का छोड़ के चलाएंगे। ठीक है, कुल मिला के जो इसमें समय दोगे आप जनरल टेस्ट में, वो एकदम लीस्ट समय आपको यहां पे देना होगा, क्योंकि अगर इसमें आपने ज्यादा समय दिया तो ये खराब कर दोगे, अगर ये खराब हो गया तो सब कुछ यहां पे खराब हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये समझ में आ गई कि हमको पढ़ना क्या है। एटलीस्ट पीसीएम पीसीबी के साथ एक लैंग्वेज आप जरूर पढ़ रहे होंगे। अब यहां बात आएगी कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें। मतलब यहां पे मेन प्रश्न यहां पर यह आ रहा है कि ये समझ में, पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने समझ लिया कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या लैंग्वेज पढ़ना है, तो पहली चीज यहां पे जानना होगा कि इसका सिलेबस क्या होगा। हम आपको सेपरेट वीडियोस देंगे अलग अलग सब्जेक्ट का, फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, मैथ्स बायोलॉजी सबका सिलेबस, एग्रीकल्चर का सिलेबस। अब उस सिलेबस में आप ये समझो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस, मतलब कहां कहां कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहला चीज होगा कि आप ये डिसाइड करो कौन कौन से टेस्ट पेपर की तैयारी करनी है। टेस्ट पेपर डिसाइड होने के बाद उनके सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझने के बाद आप 2022 में एक एग्जाम हुआ है सीयूटी का, और सीयूटी के एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं, तो आपके पास मल्टीपल प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उन पेपर के एनालिसिस के माध्यम से देखिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनाए जा रहे हैं, ताकि पहले आप जब सिलेबस समझ जाएंगे कि जैसे मैं बताऊं डोमेन के जो भी सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब में, एग्रीकल्चर एक्सक्लूडेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में जो आपके क्लास 12th एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है, पेपर वहीं से जो है वो बनाए जा रहे हैं। अब पेपर, अब जो पर्टिकुलर टीचर होगा सब्जेक्ट का, वो आपको बताएगा बारीकियों को, किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, नए प्रकार के क्वेश्चंस किस तरीके के बन रहे हैं, आपको 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना, उसके लिए आपके टाइमिंग को लेकर क्या रणनीति होगी, वो सारी बातें जो होंगी वो सब्जेक्ट वाइज टीचर कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं एक बेसिक फ्लो चार्ट बताऊं तो फ्लो चार्ट का पहला स्टेप है कि टेस्ट पेपर को सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। दूसरा काम आप यहां पे ये कर लीजिए कि उनके सिलेबस की जानकारी ले लीजिए, 2022 के एनालिसिस देख लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड देन आफ्टर आप अपनी तैयारी को यहां पे शुरू करेंगे। अब यहां पे बात यह आएगी कैसे करना, ये तो समझ में आ गया, कहां से करें, कहां से पढ़ें। अब यहां पर 2-3 तरीका होता है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो। अब अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है 12th के एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, तो जो आपके 12th बोर्ड का सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़िए। सिर्फ एनसीईआरटी से आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको रेफरेंस बुक्स यूज करनी पड़ेंगी, तो बुक के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। फ्री रिसोर्सेज का फायदा भी उठा सकते हैं, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होंगे, वहां से भी आप देख सकेंगे। हमारे चैनल पे भी आपको फ्री कंटेंट्स ढेर सारे प्रीवियस ईयर के 2022 के होंगे, और नए साल के आपको, अब तो दौर शुरू किया हो चुका है, तो आपको ढेर सारे कंटेंट यूट्यूब पे भी फ्री मिलेंगे। अब अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो 2 प्रकार की कोचिंग होगी, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। अगर आप सिंसियर हैं, आपको लगता है कि आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल में पढ़ने में कंफर्टेबल है, आपको जरूरत नहीं है सामने आपको फिजिकली टीचर दिखे या नहीं दिखे, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप समझते हो, आप पढ़ सकते हो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जरूरत होती है कि उनके सामने टीचर होगा तभी वो चीजों को समझ पाएंगे, मोबाइल पे कंफर्टेबल नहीं होते, ऐसे बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करें। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस हैं, ये आपको जानकारी होगी, ज्यादा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो क्या करना, क्या आपको यहां पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कहां से पढ़ना है, इन सारी बातों की चर्चाएं मैंने यहां पर कर लिया। अब यहां पर यही बात आएगी कि आपके तैयारी का एक फ्लो चार्ट क्या होगा। सबसे पहले यहां पे कोर्स का सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। आप मैथ्स के हो, बायोलॉजी के हो, आपका कोर्स सिलेक्शन होना चाहिए कि हाँ मुझे अगर बायोलॉजी के हो तो आप टारगेट में रखो कि एक बीएससी बायोलॉजी तो करनी है, बी फार्मा भी देख लेते हैं, मैथ्स वाले बीटेक को भी देख लेंगे, उनके लिए पेपर पैटर्न क्या वो भी देखेंगे। कोर्स सिलेक्शन के बाद यहां पर आएगी बात यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे। अब आप बात करो सर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आप क्यों देख रहे हो, कुछ कुछ विश्वविद्यालयों को तो आप अपनी नजर में रखो ताकि ऐसा ना हो कि उनका पेपर पैटर्न कोई मिस हो जाए। लेकिन मैंने एक कॉमन पेपर पैटर्न आपको जो बता दिया है ना, उससे आप कभी मेजर मिस नहीं करोगे, कोई माइनर ही मिस होगा आपका बस। इसके बाद टेस्ट पेपर का सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और हिंदी पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सिलेबस की जानकारी, 2022 के पेपर की एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर पाएंगे। इन्हीं सब बातों की चर्चाएं मैंने अभी जस्ट जो है वो किया भी है। अब इसके बाद इसी तरीके से हमारे वीडियोस भी होंगे। अभी आपको मैंने एक जनरल जानकारी दिया, आपको बेसिकली अगर इस वीडियो में बात करूं तो आपको यह पता चल गया किस किस विश्वविद्यालयों में बीएससी के कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज के लिए टेस्ट पेपर्स कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, यही आपको इस वीडियो में पता चला है, जिसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जो है वो दिया गया। बहुत ही मेहनत का आपके लिए पीडीएफ जो है वो तैयार किया गया है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसके बाद हम लोग के जो वीडियोज होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहानी की शुरुआत अपनी जो है वो यहां से करेंगे। हम आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बता रहे होंगे, उनको पढ़ने के तरीके क्या होंगे, उनमें क्या क्या पढ़ना है, और आपके 2022 की पेपर की एनालिसिस के साथ किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, जो 5-10 पेपर्स हमारे पास हैं उनकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ हम डिस्कस कर रहे होंगे सेपरेट सब्जेक्ट के वीडियोज में।
इसके बाद आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान देना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको आगाह किया था कि डोमेन लैंग्वेज जीटी में अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करिएगा। डोमेन को आप मेजर टाइम दे रहे होंगे, लैंग्वेज को माइनर देंगे और जीटी को एकदम मिनिमम समय देंगे आप, अन्यथा आपका पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके डोमेन खराब हुए तो निश्चित तौर पे आपका किसी कोर्स के लिए आप बचोगे नहीं, क्योंकि डोमेन तो जोड़े ही जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप डोमेन लैंग्वेज और जीटी में बैलेंस बना के बहुत ही अच्छे चलिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। प्रीवियस ईयर से क्या सीखना है आपको? प्रीवियस ईयर से सीखना है कि भैया 45 मिनट में 40 क्वेश्चंस करने हैं। पेपर के पैटर्न को समझिए, किस तरीके से एनटीए क्या कर रहा है, वही चैप्टर के नॉर्मल क्वेश्चन को पूछ रहा है लेकिन पूछने के पैटर्न में बदलाव कर रहा है। 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। असर्शन रीजन टाइप के, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप डे बाय डे करोगे, डेली टू डेली चैप्टर्स में आपके अगर ये प्रैक्टिस नहीं आई तो निश्चित तौर पे आप मेन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। आसान क्वेश्चन को ही ट्विस्ट करके पूछा जाता है और हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। कहां से पढ़ें? स्टडी मटेरियल क्या होगा? स्टडी मटेरियल में एक बात बोलूंगा, स्पेसिफिक रहना। ऐसा मत करना इसको यहां से पढ़ लें, इसको इतना पढ़ लें, इसको यहां से कर लें। जो चीज आप यहां पर अपनी तैयारी शुरू करना, जो भी चैप्टर को जहां से भी पढ़ना, याद रख लेना उसको आपको महीने के आपके एग्जाम के 1 महीने पहले आपको रिवीजन करने के लिए आपके पास वो कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर आज आपने एक चैप्टर लिया, उस चैप्टर को आपने 4 बुक से पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या उन चारों बुक्स को आप जो है वो एग्जाम के 1 महीने पहले में रिवीजन कर पाएंगे? कभी नहीं। तो स्टडी मटेरियल आपका एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। किसी कोचिंग को आपने अगर पकड़ रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर कोचिंग के पास रहेंगे। ऐसा नहीं कि लाओ इसका ये कर लेते, इसके यूट्यूब से कर लेते, इसके इससे कर लेते। ऐसा करने से आप अल्टीमेटली गुमराह हो जाओगे, मेहनत बहुत करोगे लेकिन कोई भी फायदा नहीं आएगा। स्टडी मटेरियल स्पेसिफिक होना चाहिए और क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें रहेंगी आपके तैयारी के लिए और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया गया है उसको आप लोग जरूर यूटिलाइज करिएगा, यूज करिएगा, एक बार देखिएगा कि क्या क्या बातें उसमें जो है वो ओवरऑल कही गई हैं। ठीक है, और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही काम का पीडीएफ होगा आपके लिए। वो कहीं पर भी आपको मार्केट में ये पीडीएफ नहीं मिलने वाला है। हमारे देने के बाद अब मार्केट में आपको ये पीडीएफ फैला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें थी आपको बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी, मतलब मैथ्स ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों को लेके। बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक 2 सेपरेट वीडियोस आपके लिए पेंडिंग है। इन दोनों वीडियोस को हम देंगे और फिर मैंने कहा ना कि 1 बाय 1 सब्जेक्ट के सिलेबस, 2022 के पेपर के एनालिसिस, वो सारी चीजें हम आपसे देना शुरू कर देंगे। और उस सब्जेक्ट की रणनीति क्या होगी, आप तैयारी एग्जाम डेट तक, टिल एग्जाम डेट आप कैसे उस सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, वो सारी बातें हम लोग वहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। जनरल बातें, जनरल चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया और सिखा दिया। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी आपके मन में प्रश्न है उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हमको वीडियो बनाने में हेल्प मिल जाएगी कि हमको किस टॉपिक पे वीडियोस बनाने हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो किस पॉइंट पे जाके फंस रहे हैं, ताकि आपके उन पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।